स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल मीन राशि के लिए। मीन जो राशि हमारी आखिरी राशि है, 12वें नंबर की राशि है, और ये वीक 3 नवंबर से लेकर और जो 9 नवंबर तक इनका कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। देखिए, बहुत ही खास वीक है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं गुरु उच्च के चल रहे हैं और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके लाभ भाव पे। तो ये जो वीक रहने वाला है, यहाँ पर इनकम बढ़ने वाली है, लाभ होने वाला है और मल्टीपल ऑप्शंस खुलने वाले हैं आपकी कमाई के लिए। तो देखिए कैसे ये हम बताते हैं, साथ में किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ आपकी 7.5 तो चल रही है, मीन राशि की सेकंड फेज चल रहा है, जो कहीं ना कहीं परेशानियों से भरा होता है, परेशान करता है। और इस समय शनि वक्रीय भी चल रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन देखिए आय तो बढ़ेगी, मटीरियलिस्टिक गेन्स होंगे, आय बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है ये नेटल जातक का खुद का होता है, यहाँ वक्रीय शनि है। और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा शनि के साथ है, यानी विष दोष बना हुआ है। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं, क्योंकि वही एक प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। और इस वीक में चंद्रमा के अलावा और कोई प्लैनेट बदल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब ये वीक शुरू होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है, विष दोष बना हुआ है, यानी इमोशनल वैक्यूम आप महसूस कर सकते हैं, धोखा महसूस कर सकते हैं। और जब चंद्रमा आपके चौथे घर में आएंगे, यानी वीक के एंड में चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे, मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होता है, वहां भी चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो इस वीक के स्टार्टिंग में और एंड में ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन रह सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, पर्सनल कुंडली में, तो यहाँ पर परेशानी आपकी बढ़ सकती है। वहां पर आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है और कोई ना कोई बीमारी या सर्जरी होने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है, पहले अपनी कुंडली खोलें, उसमें शनि की स्थिति देखें और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम ये बता पाए कि क्या शनि आपको अच्छे फल देंगे या बुरे। तो यहाँ पर थिंकिंग को कंट्रोल करना है और आंखों का ध्यान रखना है। सूर्य नीच के चल रहे हैं, शनि सूर्य की नहीं जमती है, राइट आई का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा कोई भी बीमारी होती है तो उसका प्रॉपर चेकअप कराएं, क्योंकि केतु छठे घर में है, जो चीजों को हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं, कुछ गूढ़ रहस्य टाइप बनाते हैं, यानी होगा कुछ, पता कुछ लगेगा, या बहुत देर तक आपकी बीमारी ही सामने नहीं आएगी, आप 2-4 डॉक्टर्स के चले जाएंगे। ये स्थिति भी इस वीक में रह सकती है। तो यहाँ पर आपको वीक के स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे, आपको दोनों ही समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करेंगे। देखिए, पंचम में गुरु आपके उच्च के होके बैठे हैं, सीधे दृष्टि दे रहे हैं लाभ पर। हालांकि देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा आपके पंचम के लॉर्ड हैं, जो लव लाइफ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति विष दोष बना हुआ है, तो हो सकता है हफ्ते के शुरू में ही लड़ाई हो जाए, या जैसा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाए, किसी ना किसी वजह से आपको हफ्ते के स्टार्ट में और एंड में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लव लाइफ में। तो यहाँ पर चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ चले, जिंदगी भर रहे, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। और उसके साथ साथ शक, जो दिमाग में बहुत सारा थॉट, भ्रम, कंफ्यूजन, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, इन सब चीजों को भी हटाना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो बुध आपके लॉर्ड हैं और बुध इस समय आपके भाग्य में है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, लेकिन शनि की दृष्टि है यहाँ पर और शनि वक्रीय है। शनि, मंगल, राहु, केतु जब भी दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ले आते हैं, पूर्ण सुख जो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो शनि की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन आप अपनी गृहस्थ में फील कर सकते हैं, मन मुटाव रह सकता है, और स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वैवाहिक जीवन को संभालें और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं, किसी तीसरे के कहने में ना जाएं, वो स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं होगी। अन्यथा जो आपके स्पाउस हैं वो ज्यादा यहाँ पर सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, बुध की स्थिति बेहतर है, छोटा मोटा कुछ होगा, लेकिन भाग्य में स्पाउस के प्लैनेट का बैठना, वैवाहिक जीवन के स्वामी का होना, यहाँ पर स्थितियां आपके लिए ठीक है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर सुधरा रहेगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं
गुरु हैं उच्च के होकर चल रहे हैं और ये एक विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है, राजयोग है, यानी कार्य क्षेत्र के स्वामी, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में उच्च के होकर बैठना आपके लिए सिचुएशन बहुत लाभकारी है। लंबे समय से जो कुछ डीलिंग्स चल रही थी इस वीक में हो सकती हैं, मनोकामनाएं थी वो पूरी होंगी और यहाँ पर स्थितियां आपकी बेहतर बनी हुई हैं। धन की स्थिति भी बेहतर है, मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। तो कोई प्रॉपर्टी का सौदा रुका हुआ था, धन कहीं अटका हुआ था, पुराने कोई इन्वेस्टमेंट इस वीक में आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन पैसे को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन्स लेना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि हफ्ते की शुरुआत में और एंड में यानी 3 तारीख को और 9 तारीख को पैसे के किसी भी लेन देन में ना जाएं, अन्यथा पूरा हफ्ता आपका कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम में आपको एहतियात बरतनी है, डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में आपको ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं और आपके राशि स्वामी के वो परम शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर आपके सीनियर से हो सकता है अनबन हो, हिडन पॉलिटिक्स हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। चंद्रमा कमजोर रहेंगे, मन भटक सकता है, लेकिन फिर भी गुरु का उच्च होना आपके लिए यहाँ पर लाभकारी होगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अनलेस अंटिल आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाग्येश की बात करें तो मीन राशि के लिए इस समय चीजें बहुत अच्छी हैं, इनकम भी बढ़ेगी, भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं मंगल हैं और मंगल इस समय स्वग्रही हैं, अपने ही घर में है। तो यहाँ पर धन धान्य प्रॉपर्टी से लाभ होगा, भाग्य पूरा साथ देगा, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके जो आध्यात्मिक प्लैनेट हैं गुरु और आपके जो खुद के भी प्लैनेट हैं धर्म त्रिकोण में हैं, दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो मीन इस समय जो समय गोचर आपका चल रहा है, एक ऐसी राशि है जिनको शायद इस समय फील भी ना हो कि आपकी 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, यानी समय आपके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रख के चलना है। इस पूरे ही वीक आपको आपके जो लॉर्ड हैं उनकी आराधना करनी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, आप ये जो बीज मंत्र है इसे अवश्य करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, श्री कृष्णम शरणम मम, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उस मंत्र की चैंटिंग्स करें, तो आपके जो लॉर्ड हैं प्रसन्न होंगे। और इसके साथ जो आपके भाग्येश हैं मंगल, हनुमान जी की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करेगा। इसके साथ 7.5 आपकी चल रही है तो अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और स्ट्रीट डॉग को फीड करें या कुछ ना कुछ काली चीजों का दान करें। अगर कुंडली में शनि खराब है और कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है तो शनि मंदिर जाके आप दिया करके आए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।